बोलो बोलो। हाँ मैं आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। अरे सब लोग चले भी गए। बहुत भूख लगी है। सुनो, चलो कुछ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं अकेले जाकर खाता हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है और तुम्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहा है। मॉम को थैंक्स कहना। जोयो, हाँ, जाकर शेफर्ड सिस्टम चेक करो। मैंने शेफर्ड सिस्टम को कई बार चेक किया है। अरे जाओ फिर से चेक करो। हाँ ठीक है। तो तुम मुझे यहाँ सिर्फ ये देने आए थे? मैं गार्डियन सिस्टम अपग्रेड कर रहा था। मैंने उसे एक नया नाम भी दिया है। मैं उसे मोड बुलाता हूँ। अच्छा है। कंग्रेचुलेशंस। इसके लिए थैंक्स। पिछली बार अपनी दोस्ती के बारे में पूछ रहे थे ना, और हमारे सपनों के बारे में पूछ रहे थे ना। मैं कुछ नहीं भूला। चिनवाय, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां आया हूं। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तभी एक नोट छोड़कर गया था। शेफर्ड की ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रेशर बन रहा है। अगर डीडीओएस अटैक हो गया या फिर डीएनएस हाईजैक हो गया, आईसीएमपी फ्लड अटैक या फिर मेमकेच अटैक हो सकता है। इन सारे अटैक्स की वजह से सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है। जब ऐसे काउंटर अटैक्स होता है, मुझे पता नहीं क्यों तुम लोगों ने इस पर काम ही नहीं किया। क्या तुमने इस तरह की कोई नोट्स देखी थी? क्या कौन सी नोट? मैंने तो ऐसी कोई नोट नहीं देखी। उस दिन तुमसे मिलकर जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, जो हुआ सब भूल जाओ। अब जब तुम आ ही गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले काम पर लगते हैं। हाँ। जोयो, हाँ वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। हाँ। क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन होने वाला है। क्या लगता है तुम्हें? लगता है अभी पैचिंग करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है मोड को इंटरनेट ट्रैफिक पर ऐड करना चाहिए। बिजनेस डेटा को मॉनिटर करते करते वो अटैक्स को भी आसानी से मॉनिटर कर लेगा। शुरू करें?
मैंने डीडीओस के अटैक को 1 मिलियन पर सेकंड पे सेट कर दिया है। तुम्हारा सिस्टम कैसे चल रहा है? मोड का डिफेंस सिस्टम भी डीडीओएस फ्लड को डिटेक्ट करके अच्छी तरह से डाइवर्ट कर रहा है। क्लाइंट का क्या? मैं चेक करता हूँ। वेब पेज आसानी से रिफ्रेश हो सकता है क्योंकि ये 1 मिलियन पर सेकंड से कम है। इसका मतलब मोड सिस्टम शेफर्ड सिस्टम को असिस्ट कर रहा है और दोनों मिलकर फ्लडिंग अटैक को इंटरसेप्ट करके रियल यूजर्स के डेटा फ्लो को एनालाइज कर रहे हैं। इस सब से हमारा सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। अगर आसान भाषा में कहे, क्या हम सक्सेसफुल हो गए हैं? यस! ऑनलाइन चलो। हाँ। हाँ, ये मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने कैसे काम किया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ बोलो। तुम्हें पता है ना मैं काम कर रहा हूँ, बार बार फोन मत करो। सुनो, मैं आता हूँ, मैं बाहर निकलते ही बात करता हूँ। क्या चल रहा है वहाँ पे? वो हमारे सारे अटैक्स रोक रहे हैं। इतना स्ट्रांग नहीं है उनका सिस्टम। हाँ, मुझे भी यहाँ आके पता चला। किसी चन्मो ने यहाँ ज्वाइन किया है। चेनमू? वो काय वाले में था। तुम उसे जानते हो? वो सब छोड़ो, उन पर ध्यान दो। ये तो बहुत सही है। तुमने एक मोड सिस्टम बना लिया, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। हमने उनके अटैक को न्यूट्रलाइज कर लिया है। क्या बात है। अपने आप को डिफेंड करना ये तो पहला स्टेप है। अभी हमें उन पर काउंटर अटैक भी करना है। हम उनके सिस्टम को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले हम उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचे ताकि वो पकड़ा जाए। तुमने सही कहा। अगर वो ट्रोजन वायरस से नॉर्मल कंप्यूटर पर अटैक कर रहे हैं और अगर वो ये सोचते हैं कि उसी वायरस से वो हम पर भी अटैक कर सकते हैं, तो हम इससे उस मास्टरमाइंड को पकड़ सकते हैं। और किसी ने बहुत सच कहा है, लोहा लोहे को काटता है। क्या बात है जोयो, तुम काफी इंप्रूव हो गए हो। मुझे भी यही लगता है। पर यह चेनमो सच में बहुत स्मार्ट है, इसलिए तुम इसकी इतनी तारीफ करते थे। बहुत बढ़िया ब्रो। ये मोड सिस्टम जरा चेक कर लेना और कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है। कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक है। अरे चिंता मत करो। ट्रोजन वायरस का इस्तेमाल होने वाला है, जल्दी करो। ओके, देखते हैं इनका मास्टरमाइंड कौन है। ये कितना ढीठ है, अभी भी हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम उन पर अटैक करने वाले हैं, उन्होंने सारा डेटा डिलीट कर दिया। अवेलेबल स्टोरेज को देखकर लगता है उनके पास बहुत ज्यादा डेटा था। ये कोई मामूली सा एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये तो बहुत शातिर है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सर, मिस्टर चिन यहाँ आए हैं। मिस्टर जो, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं और सब कुछ समझाने भी। हमने सर्वर रिपेयर कर दिया है और प्राइज विनर्स का सारा डेटा भी ले लिया है। उन सारे लोगों की आइडेंटिटीज भी कंफर्म कर ली हैं जो असली विनर्स हैं। लेकिन इस सब के बीच जो आपका लॉस हुआ, उसके लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा।
और हमने नकली विनर्स के बारे में पुलिस को भी बता दिया है। तो आप चिंता मत कीजिए, इस बात का पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको और पब्लिक को भी देंगे। इसलिए वो लॉ सूट आप हम पर फाइल मत कीजिए और हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं लॉ सूट को रद्द कर दूंगा। हाँ, और इसके अलावा मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप तो मुझे काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे कंफ्यूज मत हो, आओ तुम पहले यहाँ बैठो। हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, आराम से बैठो। ये देखो, तुमने जो हैकर्स के साथ किया उसके बाद कंपनी ट्रेंड कर रही है। शुआंग जीजी निर्दोष है, शुआंग जीजी विक्टिम है, शुआंग जीजी ने की विनर्स की घोषणा। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया देखो। और इसी के लिए मैं हर साल लाखों इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन इतनी ट्रेंडिंग कभी नहीं हुई। लास्ट टाइम बस फोन गुम होने की वजह से थे। यहाँ तक कि लोग दया भी दिखा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें आपको लॉस के पैसे नहीं देने ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केटिंग सारे आपके लॉसेस कवर कर रही है ना। कॉम्पेंसेशन तो देना ही पड़ेगा। बिजनेस और ये अलग चीजें हैं, पैसे तो वापस लेने ही पड़ेंगे। समझ गया। क्यों ना हम ऐसे करें कि मैं आपको सारे पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे दूं, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है तो मेरे लिए मुश्किल होगा। इंस्टॉलमेंट्स? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम तो मेरे स्टार हो, बल्कि हमें साथ में काम करना चाहिए। अरे थैंक यू। वेलकम। साथ में काम करेंगे। क्यों नहीं। इतना सब करके हमें क्या मिला? उल्टा हमारा ही नुकसान हो गया। तुम शांत हो जाओ, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। आगे कुछ सोचा है? ऑफ कोर्स, लेकिन जो कोड्स अपलोड करने बोले थे किए? हाँ किए। मैंने उनके लिए टाइम स्टैम्प्स भी बनाए। सही है। क्या यही एक रास्ता है? कब शुरू करना है? रुकना होगा। और रुकना होगा? फिशिंग करते वक्त बड़ा सब्र रहता है तुम्हारे पास। बात ऐसी है कि अब चेन्मो भी उनके साथ है। अब बात पहले जैसे नहीं रही। अभी हम उन्हें गिरा नहीं सकते, लेकिन हमारा प्लान चेंज कर सकते हैं। हमें रुकना होगा उनके हमला करने तक, लेकिन उससे पहले हमें ज़रा चिन्हुआई और चेन्मो को थोड़ा शांत करना होगा। फिलहाल के लिए सारे ऑपरेशंस हम रोक देते हैं। मैं आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब हम सब ने ये प्रूव कर दिया कि हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है। इसलिए अब हमारा काम देखकर बेवरेज फैक्ट्री हमारे साथ और भी काम करना चाहती है। यस। ये तो काफी अच्छी बात है। तुम लोग को नहीं लगता कि हमें इसका कुछ इनाम मिलना चाहिए, जैसे कि बोनस? आज हमारी की अच्छी बात है। बोनस चाहिए, बोनस चाहिए, बोनस चाहिए। ये चिन्हुआई जो है ये बहुत कंजूस है। ये पार्टी कभी नहीं हाँ हाँ देगी। सही कहा। आप लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए सिर्फ बोनस ही काफी नहीं है। इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ सभी को मेरी तरफ से एक हॉटपॉट पार्टी। और सिर्फ उतना ही नहीं, मैं 10,000 यौन का एक लकी ड्रॉ भी रखूंगा। Let's go! अभी के अभी काम छोड़ के। चलो आज तो बॉस बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये पार्टी चलो चलो, मैं तो बहुत पेट भर के खाने वाली हूँ। लगता है बहुत पैसा हो गया है। चलो चलो, खड़े क्यों हो? अरे खड़े होके क्या सोच रहे हो? चलो। जाना है ना। पता नहीं मैं इतना खुश कब था। बहुत मेहनत करके हम ये बैटल जीत गए, खुश होना तो बनता है। अब तुम ये नाटक बंद करो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं खुश क्यों हूं। मैं खुश हूं कि हम एक साथ काम कर रहे हैं। देखो शिन्हुआई, मेरा जो काम था वो अब खत्म हो गया है। अब मैं चलता हूँ।
ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, जब शॉन्ग जीजी की केस ली थी तब मैंने शेफर्ड सिस्टम बनाया था अंडरग्राउंड सिंडिकेट को खत्म करने के लिए। ये सब कुछ मैंने सिर्फ एक ही वजह से किया, ताकि मैं उस इंसान को पकड़ सकूं। किसे? एडवाइजर। एडवाइजर? वही स्कैमर जिसने मॉम के साथ स्कैम किया था। ये क्या है? ऑफिस में एक खुफिया कमरा है। इसे अब तक रखा है। बस हो गया चिन्हुआए। अगर मैं नहीं आया तो क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करते रहूंगा जब तक सच पता ना चल जाए। लेकिन एक बात की खुशी है कि तुम वापस आ गए। अगर हम साथ में काम करते हैं तो हम इसे जरूर ढूंढ सकते हैं। अंडरग्राउंड सिंडिकेट के खिलाफ मैंने एक वायरस यूज किया था। वो बस मेरी सेफ्टी के लिए था। आईपी एड्रेसेस चेंज करने के लिए मैंने एक स्पेशल इंक्रिप्शन मेथड यूज किया था। मैंने कुछ लॉग फाइल्स भी इंक्रिप्ट की थी। वायरस किसने भेजा है अगर वो पता लगाना है तो हम उन लॉग फाइल से पता लगा सकते हैं। सही कहा। स्पेशल कंप्यूटिंग मेथड की वजह से इसका साइफर हर बार बदलते जा रहा है। हालांकि मैं भी वाकिफ था विंजिनेंस वायरस से, लेकिन इसे क्रैक करने में काफी वक्त लगा और इसके लॉग फाइल्स बाहर निकालने में भी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ आईपी एड्रेसेस मिल तो गए और उनकी रूटिंग इंफॉर्मेशन भी। स्कैमर्स के बारे में पता लगाने के लिए ही तो मैं इतनी दूर ताइमंदा गया था। मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन मैंने एक जाना पहचाना नंबर सुना। कॉमन लॉगरिथम, ये मेरा निकनेम है। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुमने नहीं उठाया। मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, इसीलिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी। मुझे खुशी है तुम वापस आ गए। ये लो, ताइमंदा में हासिल की हुई सारी जानकारी इसमें है। ये तुम्हारे काम आएगा। कौन है? क्या क्या सुना तुमने? मैं क्या ही सुन सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं सुना है।
हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब तुम लोगों ने इस बारे में बात कर ही ली और तुम्हें पता भी है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो तुम्हें बताना चाहिए कि ये सब क्या है। ये चीज क्या है? विक्टिम्स कंप्यूटर लॉग फाइल्स, वो भी 3 TB। ये सारे तो डिक्रिप्टेड लॉग फाइल्स हैं, वो भी 300 GB। सारे अटैक्स के रिकॉर्ड। इसमें तो वेंजेंस वायरस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। 1089 डेज, इतने दिन हो चुके हैं और 8842 डेज अभी भी बाकी है। मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत डेडिकेटेड हो। हो गया तुम्हारा? मुझे और भी अगर हो कुछ गया जानना है तो है। चलो बाहर जाओ। लगता है वो वाला बच हाँ, गया हाँ, है। चलो, चलो, वो भी मुझे भी पढ़ना तुमसे है। बात तुम मुझे करनी है। बताओगे? सर, मैंने ये स्टिचिंग कर दी है। जो काम मैंने तुमसे कहा था तुमने पूरा किया? चिंता मत करो बॉस, आपने जैसे कहा वैसा मैंने कर दिया है। न्यूज़ फैला दी है, अब सबको लग रहा है आप मर गए हो। और पुलिस का क्या? जिन जिन को सच्चाई का पता है उन्हें मार दिया है। और मेरे असिस्टेंट्स, उनका क्या? अभी गैंग जरा बिखरी हुई है, उन्होंने अभी से ही अपनी नई गैंग्स बनाई हैं, वो हमारे लिए नहीं रुकेंगे। तो ये सब लोग अब मेरी जगह चाहते हैं। फिलहाल के लिए ऐश करने दो, आगे जाकर उन्हें वापस नीचे आना ही है। बॉस, वो लोग कह रहे हैं अगर किसी ने हमारी छुपने की जगह ढूंढ ली, उसे सारी जानकारी आसानी से पता चल जाएगी और फिर वो बॉस कहलाएगा। क्या तुम भी यही सोचते हो? नहीं, मैं तो बस। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक काम बाकी है। पहले वो खत्म करें। फिलहाल तो मैं कोई काम नहीं कर सकता। मेरे गांव भर जाने के बाद सोच रहा हूँ नॉर्थन म्यांमार चले जाऊं। मूतोंग का पता लगाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। चाहे जो भी हो जाए, मूतोंग को ढूंढ के निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मूतोंग, तुम ठीक तो हो ना? क्या बुरा सपना देखा? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे काम के लिए निकलना चाहिए। नहीं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चैनमो ने भी कहा था कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन आंटी, लेकिन कुछ नहीं, तुम आराम करो। चैनमो सब काम कर लेगा, उसकी टेंशन मत लो। मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम आराम करो। कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। हाँ,
आप अपना ख्याल रखना। चलो जल्दी पैसे निकालो। ये पैसे दादी माँ को बचाने के लिए है। उस बुड्ढी को बचा के क्या मिलेगा बेटा, वो वैसे भी मरने वाली है। मुझे दो ये पैसे। ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने अंकल पे हाथ उठा दियो बदतमीज। चलो जल्दी पैसे दो। कहाँ है पैसे? छोड़ो मुझे। दो मुझे। छोड़ो। जरा से भी तमीज नहीं है। मैंने कहा पैसे दो मुझे। छोड़ो, कोई मदद करो, प्लीज मेरी कोई मदद करो। कौन है? कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे, मुझे पैसे चाहिए। मारो मत मुझे, मारो मत। रुको प्लीज प्लीज। मैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा वापस। मारिए मत प्लीज, मारिए मत मुझे प्लीज। मारिए मत, मुझसे गलती हो गई। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए तुम अब मेरी हो। अब वो तुम पर हाथ उठाए तो तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। ये पैसे लो और अपने दादी का इलाज कराओ, ठीक है? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमने खाना खाने से मना कर दिया। मैंने खुद स्पेशली तुम्हारे लिए खाना भिजवाया था। ये तो बहुत टेस्टी है। मेरे सब्र को आजमाओ मत, समझी? तुम जानती हो मुझे तुम में क्या पसंद है। चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानती। तुम्हारी यही अदा से तो मैं दूर नहीं हो पाता। हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना? मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल में बसना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे, कोई मदद करो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। प्लीज मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। ये रहा आपका फूड। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यहाँ का वाईफाई पासवर्ड क्या है, आप बता सकती है? 128। थैंक यू। क्या आप इससे पहले कभी ऐसे सिचुएशन में पड़े हैं? पता है, सबसे बुरा तब लगता है जब हमारे फोन में नेटवर्क नहीं होता है और हमें वाईफाई पासवर्ड मांगना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जब पता चले कि वाईफाई से भी स्कैम हो सकता है। तो आज मैं आपको यही समझाने आई हूँ। बहुत सी जगहों पर लोगों को फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, चाहे कैफे हो, होटल हो या रेस्टोरेंट। लेकिन अगर ये फ्री है तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। पहला, कोई भी ऐसे वाईफाई यूज ना करे जिसमें पासवर्ड ना लगते हो। कई जगह पर पासवर्ड्स की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब कनेक्शन इंस्क्रिप्टेड नहीं होता है। हैकर आपके डाटा को आसानी से हैक करके आपके डिवाइस को हासिल कर सकते हैं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ तक कि पासवर्ड भी चुरा सकते हैं। दूसरा, कोई भी ऑनलाइन नेटवर्क ऐप यूज करते समय सतर्क रहिए। स्क्वॉटर्स हर तरह के नेटवर्क शेयरिंग ऐप यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें खतरे की संभावना होती है। पहला, ऐसे वाईफाई नेटवर्क ऐप्स आपके द्वारा आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपकी कंपनी के साथ हो या आपके परिवार के साथ। दूसरा, ऐसे वाईफाई कनेक्शन से आपके लोकेशन का पता लगा सकते हैं और आपको ट्रैक भी कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी सस्पिशियस नाम वाले वाईफाई को कनेक्ट ना करें, फॉर एग्जाम्पल CMCC1 या फिर Starbucks 2। कभी कभी हम जिस वाईफाई को रोज कनेक्ट करते हैं उसके बगल में ही दूसरा ऑप्शन भी दिखाई देता है जो सेम नाम का होता है और सेम पासवर्ड मांगता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
दरअसल ये स्कैमर्स लोग की बहुत बड़ी चाल होती है, जिससे वो लोग आपके सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। वैसे ये वाईफाई का पासवर्ड देखिए कैसा लग रहा है, काफी सुंदर और इजी है ना? वैसे वाईफाई बहुत यूजफुल होते हैं, बस हमें थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है।